देखा आपने दोस्तों, प्याज की हमारी जो फसल है उसमें खरपतवार कितना अधिक है और इसको हाथ से निकालना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल भरा काम या थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो खरपतवार नाशी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो इसको पूरे तरीके से ख़त्म भी कर दे और साथ में हमारी जो फसल है उसको भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक खरपतवार नाशी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे अल्टो के बारे में। अल्टो जो खरपतवार नाशी है वो किस तरह से कार्य करता है, क्या उसमें टेक्निकल आता है, साथ में इसकी प्राइस क्या है, डोज क्या है और यह काम किस तरह से करता है, सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 100 ml का अपने पास में जो अल्टो का एक सीसी है वो है। और यदि हम बात करें इसके टेक्निकल के बारे में तो ऑक्सीक्लोरोफेन 23.5% ईसी के फॉर्मूलेशन में अपने पास में है। मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो अपने पास में ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रही हैं। तो आप मेन जो टेक्निकल है उसका ध्यान रखें, ऑक्सीक्लोरोफेन 23.5% ईसी, बाकी कंपनी चाहे कोई सी भी हो। यदि हमें इस पर्टिकुलर शीशे के जो प्राइस है उसके बारे में बात करें तो यह अपने पास में 100 ml का एक है और इसमें देख सकते हैं प्रिंट रेट आप 315 रुपये है। तो लगभग आपको मार्केट में ये 200 रुपये से लेकर के और 250 रुपये तक के आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या ऑफलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। स्प्रे करने के लगभग 4 से 5 दिनों में जो ये अपना प्रभाव है वो दिखाना शुरू कर देती है। थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि ज़मीन में जब भी इसका इस्तेमाल करें थोड़ी सी नमी हो और इस्तेमाल करने के लगभग 3 से 4 घंटे तक आप पानी का स्प्रे ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्टो में जो पाए जाने वाला टेक्निकल है वो आता है ऑक्सीक्लोरोफेन 23.5% ईसी के फॉर्मूलेशन में। यह हर्बिसाइड है वो कम विषैला होता है और यह कॉन्टैक्ट बेस जो हर्बिसाइड की श्रेणी है वहाँ पे आता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो इतने भी बीज के खरपतवार हैं उनको कंट्रोल करता है। आप इसका इस्तेमाल प्री और पोस्ट दोनों ही कंडीशन में कर सकते हैं, यानी कि जब आप प्याज लगाते हैं तो उसमें लगाने के तुरंत बाद में भी आप इसका इस्तेमाल जो पेंडामेथिलिन 30% ईसी आता है उसके साथ में कर सकते हैं इस्तेमाल, या उसके अलावा भी कर सकते हैं। और यदि आप इसका इस्तेमाल उस समय ना करके और बाद में करना चाहें तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी स्टेज है प्याज की 15-20 दिन की हमारी जो प्याज है वो हो गई है और इसमें जो खरपतवार है वो आप देख सकते हैं कितना अधिक है। तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अब डोज के बारे में यदि हम बात करें तो लगभग भाई आपको 5 से 7 ml जो इसकी डोज है वो लेनी है। ज़्यादा यदि आप इसकी डोज लेते हैं तो हमारी जो फसल है उसके लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो इसलिए आप डोज का विशेष ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके इस स्थिति में आने के बाद में आपको इसका स्प्रे है वो कर देना चाहिए। काफ़ी सालों से हम खुद इसका पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन ये अपने पास में प्रोडक्ट है। तो चलिए आज मैं भी इसका जो स्प्रे है वो अपनी इस फसल में करता हूँ। इसका इस्तेमाल आप प्याज के अलावा जो प्रत्यारोपित चावल है, उसके अलावा कपास है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन, गन्ना और उसके अलावा कुछ सब्जियां हैं वहाँ पर भी, और जो हमारी नर्सरी होती है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। यह कुछ खरपतवारों के नाम जैसे मैं आपको बताऊं, सैतारिया है, सैबनी है, धतूरा है, बार्नियार्ड घास है, उसके अलावा ब्रोमे घास है या रैगवीड जैसे घास हैं उनको यह कंट्रोल करता है। कुछ जंगली चौलाई वाले जो पौधे होते हैं उनको भी है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाता है। तो इसके अलावा और भी खरपतवार नाशी हैं जैसे वीप सुपर अपने पास में आता है, उसकी भी एक अलग वीडियो है वो आपके लिए मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ।